और आप जो बात कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत है उसको इंटेरोगेट करवाएं। ओ भाई मेरे, जो अदारों पे हमला करने वाला है, रियासत पे हमला करने वाला है, रियासत भीख मांग रही है इंसाफ की, रियासत को तो इंसाफ मिल नहीं रहा और मैं कहां खड़ा हूं भाई? आपने रियासत को कितना बेबस बना दिया मियां साहब। आलमी कुव्वतें भाई, आलमी कुव्वतें। हाँ, रियासत पर अफसोस हो रहा है कि आपने इतना बेबस बना दिया उसको। हम तो समझते थे रियासत बहुत ताकतवर होती है, रियासतवर उसकी यूं करती है तो वो हो जाता है। आप कह रहे हैं कि नहीं जी वो तो तके भी लगा रही है तो कुछ नहीं हो रहा। ये कौन सी, हम एक ही रियासत की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं यार एक सेकंड, मैं सबूत के साथ कह रहा हूं कि भाई रियासत जिस जगह फंसी हुई है, जिस गर्दाब तक ले आए हैं वो लोग, मालियाती अदारे आज सबसे बड़ा हथियार है, आलमी मालियाती अदारे, और उनके जरिए जिस तरह रियासत को दबाया जा रहा है, बार बार ढेर किया जा रहा है, अदारों को ढेर किया जा रहा है, इसके अलावा और कौन सी कुव्वतें हैं? आपकी बात में अगर मान भी लूं, दुनिया में मियां साहब आपकी मैंने बात मान ली, लेकिन फिर मैं कहता हूं आपने इद्दत जैसे केस में सजा दे दी, तोशाखाना में आपने दे दी, साइफर में आपने दे दी, अभी 190 मिलियन में आप देने जा रहे हैं, तोशाखाना 2 में इतने बेबस भी हैं कि आपसे कुछ होता नहीं, और इतने आप ताकतवर भी है कि 50-50 साल की सजाएं दी जा रहे हैं। मैं जरा एक सेकंड रुकिएगा, इसका जवाब मैं लेता हूं। जरा मेरे साथ असद कैसर साहब है, मैं जरा मुज़ाकरा उनसे पूछ लूं कि तरीके इंसाफ की क्या पोजीशन है सारे पे। मियां साहब असद कैसर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं जरा नून लीग की तो बात कर ही रहे हैं, मैं चाहता था पीटीआई से ही पूछ ले, क्या ये राब्ता हुआ है अचकज़ई साहब के साथ, राना सनाउल्लाह साहब का? अच्छा, मैं अभी तो हम मिले हैं, लेकिन वो हमारी डिटेल मीटिंग होनी थी, वो कहीं चला गया। मुझे एग्जैक्ट मालूमात नहीं है कि कोई राबिता हुआ है कि नहीं हुआ। मैं इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं कर सकता। लेकिन सर मसला यह है कि अगर हुकूमत राब्ता करे तो क्या आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं सर, सियासी मुज़ाकरात के लिए? वो अगर करता है, उसने अभी फ्लोर पे भी कहा है, अचकज़ई साहब ने, आपने सुना होगा, उसने कहा है कि हम मुज़ाकरात सबसे करेंगे, और इवन उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट इदारों से भी कहा कि आपसे भी मुज़ाकरात करेंगे। हम सबको जा रहा है और किस तरह जो है ना चलाया जा रहा है। और हाल यह है कि इस वक्त मुल्क में जो है ना, पूरे मुल्क में अनारकी की तरफ जा रहा है, माशी तौर पर कोलैप्स है, आपकी जो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई है। और इस वक्त जो है ना तमाम तबके, अगर वो ताजिर है तो उस तरह एहतजाज है, वो किसान है तो उस तरह एहतजाज है, पूरी पाकिस्तान में जो है ना। लेकिन ताजिर गलत एहतजाज कर रहा है, ताजिर पर टैक्स लगना चाहिए और उनको टैक्स देना चाहिए। मैं क्यों सिर्फ टैक्स, इतना बड़ा शेयर टैक्स का दूं? 20% शेयर उनका है इस मईशत में, उनको अपने शेयर के मुताबिक टैक्स भी देना चाहिए। हमारे मुल्क में मसला ये है सर, आज वो ताजिर के साथ जो अपोजिशन होगी ताजिर के साथ खड़ी हो जाती। आपकी बात ठीक है कि कर रहे हैं सारे एहतजाज, ये बताएं सर मसला, इसका हल सियासतदानों के मुज़ाकरात ही हैं। आप कहते हैं जी एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, वो आपसे बातचीत करने के लिए साफ इनकार कर देते हैं। जो बात करना चाहिए, जिनसे आप उनसे बात करना नहीं चाहते। नहीं देखिए, हमारा तो बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है। हम समझते हैं कि जो भी हो वो कानून और आइन के अंदर हो, यानी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल मामलात नहीं होने चाहिए। जो रूपसा साहब ने बात की है, उसने फिर अपनी बात को एक्सप्लेन भी किया है कि हम चाहते हैं कि ये मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब मुल्क पे कानून और आइन की बलदस्ती होगी, जब सब तस्लीम करें कि मुल्क जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलाया जाएगा। देखिए सबसे इस वक्त तो हमें आइन में तो एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है सियासी। देखो उसके साथ तो हम ये बात कर सकते हैं ना कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ तक महदूद रहे, ये बात हम उसके साथ कर सकते हैं। और इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर को, इसमें फौज हो गया, इसमें दिया हो गया, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, क्योंकि हम तो इस हुकूमत को इलेजिटिमेट हुकूमत समझते हैं। हम इस हुकूमत को समझते हैं कि इन्होंने हमारे मैंडेट को जो है ना जबरदस्ती चुरा के उसके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, असेंबली में बैठे हैं। अवाम ने मैंडेट एक को दिया और बैठे दूसरे लोग हैं। जब इतना बड़ा हमारा दावा है, देखो फिर भी जो अचकज़ई साहब जो कर रहे हैं, खान साहब ने उसको एक वो दिया हुआ है एक, क्योंकि जब मुझे अचकज़ई साहब ने कहा कि तुम बात करो खान साहब से, तो मैंने जब खान से बात की तो उसने कहा कि अचकज़ई साहब मुहतरम है, वो एक पार्टी का सीनियर हेड भी है और हमारे अलायंस का हेड भी है, तो अगर वो कुछ काम करना चाहते हैं और उसके पास कोई एजेंडा है काबिल अमल, तो उस पर जो है ना हम फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन वो हमें उसको नहीं रोक रहे या इसके ऊपर हमारा कोई इतराज नहीं है कि कोई मुज़ाकरात वो कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। कह रहे कि खान साहब से जब पूछा गया, उन्होंने कहा अचकज़ई साहब के पास उनका मैंडेट है कि वो बात करें, सियासतदानों से बात करें, फिर हम देखते हैं कि आगे कहां चलना है। ये बात की असद कैसर साहब ने। बहुत शुक्रिया। साबिक स्पीकर असद कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज्यादा उन्होंने कमिटेड जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि
मैंडेट जरूर मौजूद है असद कैसर साहब के पास। मियां जावेद लतीफ साहब, मैं कहा जरा हुकूमत इनकी पीटीआई की भी साइड वर्जन लेने के मुज़ाकरात कहाँ हैं। बात हो रही थी सर रियासत, आप जो एक इमेज दिखा रहे हैं, एक पिक्चर पेंट कर रहे हैं नहीं कि रियासत बड़ी कमजोर। एक सेकंड काशिफ, एक सेकंड, मैं तो समझता था हमारी रियासत बहुत मजबूत है, हमने तालिबान से लड़ना है, हमने हिंदुस्तान से लड़ना है, हमारा इतना खतरनाक माहौल, एक नेबर है, नेबरहुड, और हम मुश्किल तरीन जगह पे रियासत हमें बाहर निकालेगी। आप तो जो बता रहे हैं मुझे तो परेशानी शुरू हो गई। आप परेशान ना हो, मैं आपको अर्ज करता हूं। पहले तो मैं असद कैसर साहब ने जो बात की है ना कि हम ये मैंडेट चोरी हुकूमत है, इसको नहीं मानते, जो असल हुकूमत है, इनका इशारा उन्हीं की जानब है जो 2018 में इनको लेके आए, और ख़ुद इन्होंने इकरार किया इमरान खान साहब ने कि एजेंसियां मेरी हुकूमत को चलाती थी, एजेंसियां बिल मंजूर करवाती थी। और अगर ये इमरान खान उस वक्त कहा करते थे मेरे फोन टेप होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के होने चाहिए, इसलिए कि मैं कोई गलत तो कर नहीं रहा। आज ये सारा आइन कानून की बालादस्ती और आइन कानून के दायरे में रहते हो। और आपने सही कहा कि भाई किस तरह आइन कानून आपको इजाजत देता है कि आप एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें, आप पॉलिटिकल लोग हैं, आइन कानून आपको इजाजत देता है पॉलिटिकल लोगों से बात करें। और बात भी सियासतदानों को आपस में करनी चाहिए। असल मसले का हल सियासतदानों की बातचीत में है। लेकिन सर आइन, जैसे मैंने पहले कहा, आपको भी यह हक नहीं देता कि आप किसी सियासी जमात का सियासी राइट उसको ना दें। 8 सितंबर को जलसा करने देना है, ये नहीं करने देना, ये अब आपने मेरे भाई एक आपने जो सवाल किया है कि रियासत इतनी कमजोर है, मुझे खौफ आ रहा है। मैं आपको खौफ दिलाने के लिए यह बात नहीं कहने लगा, मगर सबूत के तौर पर यह बात कहने लगा हूं कि आलमी दबाव या आलमी एजेंडा कौन पूरा करता है। सवाल बार बार उठते हैं जी ये तो इल्जाम है। भाई मेरे, मालियाती अदारे आसान शराइत पे किन किन ममालिक को कर्जा देते हैं और पाकिस्तान पे आज कड़ी शराइत लगा के किस तरह साइफर को दिखाया जा रहा है। आगे इमरान खान ने कहा कि मुझे आलमी कुव्वतों ने निकाला, मुझे अमेरिका ने निकाला, मुझे फलाने ने निकाला। ये बात आपको याद है। आज आप कह रहे हैं कि इमरान खान को जेल से बचा वही आलमी कुव्वतें रही हैं। मुझे बताएं, मैं उसकी बात मानूं या आपकी बात मानूं? लोग सोच रहे होंगे जब आपको सुनते होंगे, उनको सुनते होंगे, लोग सोचते हैं यार कितने फंस गए हैं। वो भी यही गल करता है, यही गल करते हैं। आप कहते हैं हमारे खिलाफ साजिश हुई, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, वो कहता है मेरे खिलाफ फॉल्स फ्लैग हुआ। आप सारों के बहाने, इमरान खान साहब के खिलाफ पैनमा आया, उन्होंने कहा बैनुल अक़वामी साजिश, इमरान खान के खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस आई, बैनुल अक़वामी। किसकी बात का यकीन करें लोग? दोनों बातें, दोनों ठीक कह रहे हैं। आप अपनी मर्जी करें, मगर आप अपनी मर्जी कर लें, मगर जवाब सुन लें। मैं आपको यह कहता हूं कि जिस रियासत को गालियां दी जाएं और कहा जाए कि मेरी हुकूमत इसने ख़त्म की साइफर लहरा के, और वही रियासत जो है उसके लिए तशवीश का इजहार करे, कांग्रेस से एक मेजॉरिटी मेंबर्स की करारदाद मंजूर कराए उसके हक में, तो पता नहीं चलता कि वो किसके लिए कर रही है। और जो मैं बात कर रहा हूं, आपने कहा कि पनामा में लॉजिकल सवाल है, अगर इस कांग्रेस ने बचाना था तो निकाला क्यों? पनामा में आलमी साजिश हुई, आलमी साजिश ब्रेक ले लूं मियां साहब, मेरा मुझे वक्त बहुत कम रह गया, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। अगर निकालना था तो फिर अब बचाना था, अगर आलमी को तो निकाला क्यों? पनामा साजिश थी, आलमी साजिश हुई, यहां नहीं है। ये है पाकिस्तान की सियासत का डायलेमा।